हेलो डियर। तो जितने भी मेरे सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, आप लोग को स्वागत करता हूं। और देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं, बहुत सारे लोग हैं जो है वीडियो को नहीं देख रहे हैं। ठीक है, लगभग मैं हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो होने वाला है सेकेंड ईयर का मेंटल हेल्थ नर्सिंग का। ठीक है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का वीडियो नंबर डिफिनीसन का तीसरा है। क्या वीडियो है? डिफिनीसन कहिए या टर्मिनोलॉजी का यह तीसरा वीडियो है। बस इसके बाद एक और वीडियो आएगा और उसके बाद मैं समाप्त कर दूंगा डिफिनीसन एंड टर्मिनोलॉजी। अब मैं यह बार बार कहता हूँ कि मैं यह इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके संपूर्ण जीवन में यही टर्मिनोलॉजी सब का ज्ञान होना महत्वपूर्ण होता है, जानकारी होना। और आपके एग्ज़ाम में भी 5 से 10 नंबर सीधा सीधा देगा, पूछेगा। और साथ में यह लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन के जानकारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। समझ गए? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। आज का वीडियो होने वाला है, यहाँ पे देख लीजिए, एंजाइटी। पहला प्रश्न है, एंजाइटी मतलब चिंता। चिंता एक मनोवैज्ञानिक जो है रोग है, यह एक साइकोलॉजिकल रोग है। ठीक है, साइकोलॉजिकल डिजीज है, मतलब यह एक मानसिक रोग है। चिंता एक मनोवैज्ञानिक रोग है जो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक आवेगों के कारण उत्पन्न होता है। मतलब कहा जाए तो यह साइकोलॉजिकल और शारीरिक एक्टिविटी बढ़े होने के कारण होता है। बातें को समझ गए ना? जिसमें व्यक्ति भविष्य में होने या न होने वाली स्थितियों का कल्पना करने लगता है। ठीक है, अब इसमें जैसे ही देखते हुए किसी को चिंता कब सताता है? जब व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। ठीक है, उसका शरीर का जो एक्टिविटी है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सोचने लगता है। और जैसे ही सोचना बढ़ता है व्यक्ति का, वैसे ही जो है वह परेशान होने लगता है और उसको चिंता, डर सताने लगता है। चिंता एक प्रकार का डर होता है जो व्यक्ति के अंदर अपने भविष्य को लेकर जो है उसे कल्पना कहिए या जो भी सोच कहिए, वह अपने भविष्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोचने लगता है कि होगा नहीं होगा, क्या होगा आगे। और इन सब से व्यक्ति के अंदर चिंता उत्पन्न हो जाता है और यह एक साइकोलॉजिकल, शारीरिक बढ़े हुए आवेग के कारण होता है। ठीक है, आगे है औषध व्यसन यानी ड्रग एडिक्शन। देखिए, ड्रग एडिक्शन कहने का मतलब है कि किसी ऐसे नशीला पदार्थ, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यह एडिक्शन मतलब क्या होता है? आदत। ठीक है, आदत। और ड्रग मतलब होता है नशीला पदार्थ यानी औषधि। समझ गए? यह एक मानसिक बीमारी होता है। किसी चीज़ के ड्रग के एडिक्ट लग जाना, यह एक मानसिक बीमारी होता है जिसमें व्यक्ति किसी ऐसे पदार्थ का सेवन करता है जिसको उसको मानसिक प्रसन्नता महसूस कराती है। देखिए, बहुत सारे आपको मार्केट में नशीले पदार्थ मिलेंगे जो जिसे व्यक्ति अपने खुशी के लिए, अपने मन के हैप्पीनेस के लिए जो है डेली बाय डेली उससे लेता है। ठीक है, और इससे बार बार सेवन करने का मन करता है। अब जब व्यक्ति इसके एडिक्ट हो जाता है, जब व्यक्ति को आदत लग जाता है इसका, तो वह व्यक्ति का जो है इसे बार बार लेने का मन करता है और व्यक्ति को धीरे धीरे यह आदत पड़ जाती है। जब व्यक्ति इसे बार बार लेने लगेगा तो आदत बन जाएगा, इसका एडिक्ट हो जाएगा। और यदि इसको ये पदार्थ नहीं मिले तो व्यक्ति चिंता होने लगती है। अब एडिक्ट वाला पर्सन को अगर ये चीज़ें न मिले, बार बार जिसको लेने की आदत हो, और वह चीज़ें अगर एक दिन न मिले तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा चिंताग्रस्त हो जाता है। ठीक है, इसमें कुछ औषधियाँ हैं जैसे शराब, अफीम, भांग, हीरोइन, निकोटीन इत्यादि। ये सब एक नशीली पदार्थ है जो औषधि के काम में भी आता है। ठीक है, और इनको अगर कोई व्यक्ति लेता है और वह अपने खुशी, प्रसन्नता के लिए लेता है, बार बार लेता है, और बार बार लेने से यह आदत लग जाता है। और आदत लगने के बाद अगर ये चीज़ें व्यक्ति को न मिले तो वह चिंता में पड़ जाता है, दुख होने लगता है उसे। और यही जो है व्यक्ति को एडिक्ट हो जाता है ड्रग का। जब चिंता सताने लगे किसी नशीले पदार्थ का, तो समझिए उसे काफ़ी ज़्यादा एडिक्ट हो चुका है, वह उस ड्रग का एडिक्शन हो गया है। ठीक है, अब आगे है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। अब देखिए, ये मैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस आपको बता दूं, हाइपोकॉन्ड्रियासिस को रोग भ्रम कहा जाता है। रोग भ्रम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें व्यक्ति का रोग के भ्रम हो जाता है। इसमें व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई ना कोई रोग मौजूद है, जबकि रियलिटी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, छोटे मोटे अगर शरीर में उससे चेंजेज कभी काल आ गया, ऐसे भी नॉर्मल तरीक़ा से भी, तो उससे लगेगा कि हम कोई ना कोई बीमारी से ही ग्रसित है, और ऐसा नहीं होता है। और वह जो है डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर भी उसे कह देगा कि नहीं, आप बिल्कुल नॉर्मल है, सब कोई बड़ी बात नहीं है। अब वह आएगा,
एनालिसिस करेगा कि नहीं नहीं ये डॉक्टर हमारे लिए ठीक नहीं है, हमें तो ये चेंजेज दिख रहा है लेकिन डॉक्टर हमें नॉर्मल बता रहा है, मतलब यह डॉक्टर गड़बड़ है। और ऐसे व्यक्तियों पर जो है डॉक्टर पर विश्वास नहीं रहता है, बार बार अपने डॉक्टर बदलते रहते हैं, ठीक है। और वह पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाता है कि उसके अंदर कोई ना कोई रोग है, ठीक है। और वह अपने रोग के प्रति पहले से ही काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, रोग होने से पहले ही या बगैर रोग के ही एक्टिव रहता है, वही हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहलाता है, ठीक है। समझ गए बातें। हाइपोकॉन्ड्रियासिस या इसे रोग भ्रम कहते हैं, किसी व्यक्ति में बिना किसी वास्तविक रोग मतलब बिना किसी रोग के कारण ही उपस्थिति के बावजूद व्यक्ति का स्वयं को रोग ग्रसित समझना। हाइपोकॉन्ड्रियासिस वाला जो व्यक्ति होता है उसके अंदर रोग रहता नहीं है, रोग का भ्रम रहता है। और भ्रम का मतलब ही होता है कि जो चीज़ें नहीं हो उसके बारे में फिर भी सही मानना ही जो है भ्रम होता है। तो रोग भ्रम भी वही है कि रोग है नहीं और उसके अंदर रोग उग है नहीं, बीमारी है नहीं, लेकिन फिर भी व्यक्ति को लगता है कि वो वास्तव में बीमारी से ग्रसित है, ठीक है। व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता होना या बिना किसी रोग के उपस्थिति के व्यक्ति के इस पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है कि वह किसी रोग से ग्रसित है, और यही जो है हाइपोकॉन्ड्रियासिस होता है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस वाला व्यक्ति में कोई बीमारी नहीं रहता है, लेकिन उससे पूर्वग्रह से ही ग्रसित होता है कि नहीं उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी है, इसके लेकर डॉक्टर के पास भी जाता है, डॉक्टर भी उसको नॉर्मल बताता है, फिर उसे विश्वास नहीं होता है किसी एक डॉक्टर पर, डॉक्टर चेंज कर देगा कि नहीं ये डॉक्टर गलत बता रहा है, ठीक है। तो ये होता है हाइपोकॉन्ड्रियासिस, ओके। अब यहाँ पे टोटल हिंदी इंग्लिश सब में आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। एल्कोहलिज्म मदिरा पान का क्या होता है। एल्कोहलिज्म एक प्रकार का मनोरोग है। अब देखिए एल्कोहलिक किसी चीज़ का आदी होना मतलब वह एक बीमारी को संकेत करता है। तो एल्कोहलिज्म का मतलब होता है मदिरापान, और यह भी एक प्रकार का मनोरोग होता है जिसमें व्यक्ति शराब के सेवन पर आश्रित हो जाता है, जिससे उसकी सामाजिक आर्थिक व व्यक्तिगत कार्य प्रणाली प्रभावित हो जाते हैं। अब एक व्यक्ति है, समझ लीजिए, ठीक है, एक व्यक्ति है। अब यहाँ पे मदिरापान एल्कोहलिज्म का मतलब होता है कि यह भी एक मानसिक रोग होता है, मनोरोग। अब इसमें कोई व्यक्ति है वह शराब के सेवन, मदिरा मतलब क्या होता है शराब, शराब के सेवन पर आश्रित हो जाता है व्यक्ति, ठीक है। और उसको सामाजिक आर्थिक व्यक्तिगत कार्य प्रणाली प्रभावित होते हैं। अब मानिए जो व्यक्ति शराब के आदी हो चुका है, शराब पर आश्रित हो चुका है, तो उसका आर्थिक नुकसान भी होता है, समाज में उसका दशा क्या रहता है आप खुद समझ ही सकते हैं, व्यक्तिगत उसका कार्य जो होता है वह भी प्रभावित हो जाता है। तो मदिरा पान वाला व्यक्ति जो है शराब पर आश्रित तो हो ही जाता है, और इसी आश्रित होने से उसका सब चीज़ जो है प्रभावित हो जाता है, ठीक है, यही अल्कोहलिज्म होता है। अब आता है एंटीसाइकोटिक ड्रग। एंटीसाइकोटिक ड्रग, एंटी मतलब होता है क्या चीज़, विरोध, साइकोटिक मतलब होता है मनोविक्षिप्त, रोधक मतलब एंटी मतलब रोधक, और ड्रग मतलब औषधि, मतलब मनोरोग के विरुद्ध का दवाई, ठीक है, यानी जो मानसिक रोग है उसको विरुद्ध दिया जाने वाला दवाई एंटीसाइकोटिक ड्रग होता है, ठीक है। देख लीजिए अब की बार एग्जाम में पूछा गया था सेकेंड ईयर में कि एंटीसाइकोटिक ड्रग को और किस नाम से जानते हैं। देखिए एंटीसाइकोटिक को न्यूरोलेप्टिक ड्रग या मेजर ट्रैंक्विलाइजर ड्रग भी कहा जाता है। बातें को समझ गए। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन कहीं से भी पूछ देता है, एक नंबर आ गया, जो ये पढ़ के गया होगा, मैंने पढ़ाया था सब, कि एंटीसाइकोटिक ड्रग को न्यूरोलेप्टिक ड्रग या मेजर ट्रैंक्विलाइजर ड्रग भी कहा जाता है। इन औषधियों का प्रयोग मुख्यतः विखंडित मानसिकता अवस्था, मनोविक्षेपिक अवसाद, ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर के उपचार हेतु किया जाता है। यानी एंटीसाइकोटिक ड्रग का यूज स्किज़ोफ्रेनिया में, ठीक है, मनोविक्षिप्त डिप्रेशन में, बाइपोलर डिसऑर्डर में, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है एंटीसाइकोटिक का, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। अब यहाँ पे आता है साइकोफार्मेकोलॉजी। अब साइकोफार्मेकोलॉजी कहने का मतलब है, साइको मतलब क्या होता है मन, ठीक है, मन मानसिक, फार्मेकोलॉजी मतलब क्या होता है औषधि विज्ञान, यानी मनोरोग औषधि विज्ञान, यानी मानसिक रोगों में जो जो दवाई दिए जाते हैं उन दवाइयों का क्या प्रभाव है, क्या उसका साइड इफ़ेक्ट है, कैसे यह एक्टिव मतलब काम करता है बॉडी में, ठीक है। तो इन सब का जो है चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है, वही साइकोफार्मेकोलॉजी होता है, ठीक है। फार्मेकोलॉजी का मतलब ही होता है औषधि विज्ञान, यानी औषधि शाखा, ठीक है, औषधि का अध्ययन, ठीक है। और साइको मतलब होता है मन, यानी मनोरोग के जो मनोरोग में जो दिए जाने वाला दवाई है उसका अध्ययन, उसका प्रभाव, उसका दुष्प्रभाव,
का अध्ययन किया जाता है साइकोफार्मेकोलॉजी में, ठीक है। औषधि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत साइकोट्रोपिक ड्रग अर्थात व्यक्ति के मानसिक व्यवहार को नियंत्रित करने वाले औषधियों के प्रभाव और दुष्प्रभाव का अध्ययन किया जाता है साइकोफार्मेकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अब मैंने इसको अपने भाषा में और इस भाषा में नोट्स की भाषा में समझा देते हैं ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। अब आता है एंटी डिप्रेसेंट दवाई। एंटी मतलब होता है विरोध, रोधक, और डिप्रेसेंट मतलब होता है डिप्रेशन, और ड्रग मतलब औषधि। यानी डिप्रेशन के विरुद्ध कौन जो औषधि होता है उसे हम लोग एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कहते हैं। इन्हें एलिवेटर या थाइमोलेप्टिक के नाम से भी जाना जाता है, ये सब याद रखिएगा। मान लीजिए अगला बार पूछ देगा कि एंटी डिप्रेसेंट को और किस नाम से जानते हैं, तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग को एलिवेटर या थाइमोलेप्टिक नाम से जाना जाता है। इन औषधि का प्रयोग मन अस्पाद को समाप्त करने के लिए, यानी अवसाद को, यहाँ पे अवसाद होगा, मन अस्पाद कहिए या अवसाद कहिए या डिप्रेशन कहिए, उसको समाप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब आता है मूड स्टेबलाइजर दवा। मूड स्टेबलाइजर दवा होता है जिसमें आपके मन को स्टेबलाइज करता है, मतलब स्थिर करने वाला दवा होता है। इसे मूड स्टेबलाइजर ड्रग कहते हैं। इन्हें उन्माद विरोधी औषधि एंटीमेनिक ड्रग भी कहा जाता है। मूड स्टेबलाइजर ड्रग को एंटीमेनिक ड्रग भी कहा जाता है क्योंकि इस मेनिया वाला जो पेशेंट होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा मन जो है इधर उधर उड़ने लगता है, बहुत ज़्यादा विचलित होने लगता है। तो ऐसे में उसको मन को स्थिर करने के लिए जो दवाई दिया जाता है वह एंटीमेनिक ड्रग यानी मूड स्टेबलाइजर ड्रग होता है, ठीक है। इस औषधि का प्रयोग उन्माद व द्विध्रुवीय विकारों में उत्पन्न हाइपर एक्टिविटी एपिसोड को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। मैंने पहले ही बता दिया कि इस अवधि यानी मूड स्टेबलाइजर जो ड्रग है इसका उपयोग है उन्माद या द्विध्रुवीय यानी बाइपोलर डिसऑर्डर में हाइपर एक्टिविटी, मतलब बहुत ज़्यादा व्यक्ति जो एक्टिव हो जाता है उसको नियंत्रित करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। चलिए, ईसीटी क्या होता है, अब यहाँ पे देख लीजिए। ईसीटी आपका कोई दवाई नहीं है, यह एक थेरेपी होता है, यह एक मशीन वाला थेरेपी होता है। जब कोई पागल देखते हो या कोई पागल व्यक्ति होता है तो उसको जो है ब्रेन में करंट प्रवाहित किया जाता है, शॉक लगाया जाता है, तो वही यह ईसीटी के द्वारा ही जो है उसको करंट लगाया जाता है। और यही ईसीटी को फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकन्वल्सन थेरेपी, ठीक है। अब यह एक दैहिक उपचार है, ठीक है, जिसमें कृत्रिम दौरे उत्पन्न करना, कृत्रिम झटके उत्पन्न करने हेतु एक या दो इलेक्ट्रोड, मतलब इसमें एक या दो इलेक्ट्रोड मशीन में लगे होते हैं, ठीक है। ये मशीन होता है, इसमें एक या दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और यह जो है आपके ब्रेन के टेम्पोरल लोब में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है इस इलेक्ट्रोड की सहायता से। इसका उपयोग कृत्रिम रूप से ग्रैंड सीजर उत्पन्न करने के लिए किया, यानी दौरा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए। चलिए, अब आगे हम लोग यहाँ पे समझते हैं साइकोसोशल थेरेपी। अब आप लोग पढ़िएगा, ये सब हम पढ़ रहे हैं, अभी ईसीटी पढ़े हैं या दवाई एंटी साइकोटिक पढ़े हैं या अभी साइकोथेरेपी पढ़ रहे हैं, ये सब मानसिक रोगियों के उपचार करने का एक अलग अलग विधि है। अब ये जो साइकोसोशल थेरेपी देख रहे हैं इसमें आपको अलग अलग बहुत सारे थेरेपी मिल जाएगा, ना ये कोई दवाई है, ठीक है, और ना ये कोई मशीन है। इसमें व्यक्ति के पहले के दशा को उसके समाज परिवेश में व्यक्तियों के बीच में, ठीक है, रख कर उसे चेंज करने का, उसके व्यवहार को परिवर्तन करने का काम किया जाता है एक ट्रेनेड साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। जो मनोचिकित्सक होते हैं उनके द्वारा यह थेरेपी दिया जाता है। इसमें कोई न दवाई होता है न कोई मशीन होता है, बस इसमें अपने कौशल के द्वारा, स्किल के द्वारा मरीजों को उसको नॉर्मल लाइफ में लाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो साइकोसोशल थेरेपी कहने का मतलब है मनोसामाजिक उपचार या थेरेपी, ठीक है, मन का उपचार समाज में व्यक्ति को रखते हुए। मानसिक विकृतियों विशेषकर मनोस्नायु विकृति का मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा उपचार ही मनोचिकित्सा कहलाता है, ठीक है। मनोचिकित्सा विचारों, अनुभूतियों, शारीरिक अनुभव और संबंधों का परीक्षण करने की प्रक्रिया है। इसके साथ ही यह व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन पद्धतियों को अच्छी तरह समझने की प्रक्रिया है। वही चीज़ें है, इसमें कोई व्यक्ति का अगर
मानसिक तौर पर कोई व्यक्ति अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो उसको इसमें जो है समाज में परिवार में रहकर व्यक्तिगत तौर पर या पारिवारिक जीवन पद्धति में उससे जो है समझने की जो है समझाने की प्रक्रिया जो है किया जाता है। और इसमें व्यक्ति के विचार, अनुभूति, शारीरिक अनुभव और संबंधों का भी जांच किया जाता है कि व्यक्ति किस प्रकार से काम कर रहा है, किस प्रकार से सोच रहा है, किस प्रकार से बोल रहा है, और उसी प्रकार से उसे जो है आगे किया जाता है परिवर्तन थेरेपी के द्वारा। ठीक है, तो ये होता है मनोसामाजिक। सीधा तौर पर कहें कि एक ग्रुप में, ठीक है, समाज में कुछ व्यक्तियों को रहकर उनको उनके व्यवहार को, उनके काम को, उनके कैसे कमाने योग्य आर्थिक सहायता के लिए कैसे कमाने योग्य बनाना है, इन सब के लिए एक आपको अलग तरीके से थेरेपी दिया जाता है ना। उसमें कोई दवा, जैसे मान गए आप किसी व्यक्ति को, मान के देखते होइएगा आप लोग कि एक सेंटर होता है, उस सेंटर पर ऐसे रोगियों को रखा जाता है जो विकलांग वगैरह होते हैं। तो उसी प्रकार से यह भी एक आपको थेरेपी दिया जाता है, यह भी एक अलग सेंटर बनाकर ही उस पर वैसे मरीजों को रखा जाता है जो मरीज मानसिक रूप से डिस्टर्ब चल रहा है, उसको प्रोत्साहित किया जाता है। वहाँ पे एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है जो उसे मानसिक रोगों से छुटकारा मिलकर वह नॉर्मल लाइफ में आ सके अपने जीवन में। ठीक है, ये चीज़ें होता है। अब यहाँ पे आता है ऑटिज्म। ऑटिज्म का मतलब होता है कि ऑटिज्म एक प्रकार की मानसिक अस्वस्थता है। यह बाल अवस्था में ही प्रारंभ होती है और दूसरों से संप्रेषण करने व संबंध बनाने में बाधा उत्पन्न होती है। ऑटिज्म का मतलब सीधे सीधे कहिए तो यह एक प्रकार से मंद बुद्धि का ही एक प्रकार से स्थिति होता है। अब यह बच्चा से ही, बाल अवस्था से ही उत्पन्न हो जाता है। जिस बच्चा में ऑटिज्म होता है न वह सही से न वह किसी से सही से बात कर पाएगा, ठीक है, और न ही वह जो है किसी से रिलेशन अपना स्थापित कर पाएगा। मतलब वह एक प्रकार से कहिए तो मूक हो जाएगा, मूक जिसे कहते हैं। ठीक है, ऑटिज्म। बातें को समझ गए? चलिए आगे हम लोग यहाँ पे चलते हैं। सलाद क्या होता है? तो रोग की ऐसी अवस्था जिसमें कुछ ऐसे शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करता है जिनके अर्थ स्पष्ट नहीं होते हैं। देखिए, रोगी जो होता है, देखते होइएगा कि रोगी, बहुत सारे ऐसे रोगी होते हैं जो चलते फिरते रोड पर आपको बहुत सारे बात को बोलते हुए मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे पागल व्यक्ति या मानसिक स्थिति से जूझ रहे ऐसे व्यक्ति, वह कुछ अटर पटर बात बोलते रहेगा जिसका कुछ स्पष्ट जो है आप भी मीनिंग नहीं समझेंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए वह एकदम अच्छा रहता है। तो सलाद यही होता है कि रोगी की ऐसी अवस्था जहाँ पे कुछ ऐसे शब्द या वाक्य का प्रयोग करेगा रोगी जिनका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं रहता है, और यही सलाद होता है। ठीक है, नींद में चलना, सोमनाबुलिज्म। सोमनाबुलिज्म का मतलब है यह नींद से संबंधित समस्या है। इसमें व्यक्ति नींद की अवस्था में चलने लगता है और जागने पर टकटकी लगाकर देखता है और प्रातः काल घटना के संबंध में उसे कुछ याद नहीं रहता है। तो सोमनाबुलिज्म कहने का मतलब है, ठीक है, सोमनाबुलिज्म कहने का मतलब है कि इसमें जो व्यक्ति होता है वह नींद में रात में चलने लगता है, नींद की अवस्था में वह चलने लगता है, और वह जब जागता है तो वह टकटकी लगाकर देखने लगेगा। ठीक है, जागते ही वह टकटकी लगाकर इधर उधर देखने लगेगा, और प्रातः काल जब वह उठेगा तो उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं रहता है कि हमने रात को क्या क्या देख रहा था, क्या हमने कब उठा। तो यही सोमनाबुलिज्म होता है। बातें को समझ गए? इकोलेलिया का मतलब होता है शब्द अनुकरण। ठीक है, इकोलेलिया का मतलब क्या होता है? शब्द का अनुकरण। अन्य व्यक्तियों द्वारा कहे गए वाक्यों व शब्दों या वाक्यों का पुनरावृत्ति ही शब्दानुकरण कहलाता है। जैसे देखते हो, यह गांव घर में एक चिड़िया बोलती है कू कू, तो इधर से बच्चा भी बोलता है कू कू, मतलब उसके बातों को अनुकरण कर रहे हैं, तो यही पुनरावृत्ति हो जाता है, इकोलेलिया। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, वो तो नॉर्मल अपना अच्छा लगता है तो करता है, लेकिन अगर कोई मानसिक व्यक्ति किसी के बातों को अनुकरण कर रहा है, शब्दों का पुनरावृत्ति कर रहा है, तो वह एक इकोलेलिया होता है। ठीक है, अब आगे आता है नियोलॉगिज्म।
नियोलॉगिज्म का मतलब होता है व्यर्थ शब्द रचना। इस स्थिति में रोगी ऐसे शब्द या वाक्य बोलता है जो अर्थहीन होते हैं, वह उनका अर्थ सिर्फ उसे ही मालूम होता है। यह अधिकतर स्किज़ोफ्रेनिया के रोगी में पाया जाता है। देखिए, नियोलॉगिज्म या व्यर्थ शब्द का रचना कहने का मतलब है कि जो मानसिक रोगी होता है इसमें ऐसे शब्द बोलेगा, ऐसे वाक्य बोलेगा जो बिल्कुल अर्थहीन होगा, जिसका कोई अर्थ नहीं होगा, और उसका अर्थ होगा भी तो सिर्फ वही जानेगा जो व्यक्ति रोगी बोल रहा है। ठीक है, यह अधिकतर स्किज़ोफ्रेनिया वाले मरीज में होते हैं, जो आगे आप लोग पढ़िएगा स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको बहुत अच्छे बहुत सारे टर्मिनोलॉजी कहिए, डिफिनीसन कहिए समझा दिए। तो आप सभी जाइएगा nursingyan.com पर, GNM सेकेंड ईयर के मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर QB एंड डिफिनीसन वाला में यह सब मिल जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।